हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन। तो पिछली कक्षा में हमने ब्लड की कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड के अंदर कौन कौन से ग्रुप होते हैं, किस प्रकार उनका निर्धारण होता है। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे ग्रुप। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप जो है सर्वप्रथम किसने इसको प्रतिपादित किया? तो वो किया था वीनर। फिर उसके बाद ब्लड की थोड़ी कंपोजिशन हमने देखी, तो उसमें हमने क्या चीज देखा था कि ब्लड में क्या चीज होती है? प्लाज्मा। और यहां क्या थे? रुधिराणु। रुधिराणु में हमें सिर्फ आरबीसी को उठाना है। क्यों आरबीसी को उठाना है? क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर होते हैं एंटीजन। और प्लाज्मा में हमें मिलेंगे एंटीबॉडीज। यहां तक क्लियर है? ब्लड के अंदर हमें क्या देखना है कि जब हम ग्रुपिंग की बात करेंगे तो हम इन दो फैक्टर को ही पकड़ते हैं, एंटीबॉडी और एंटीजन। तो ये हमें एंटीबॉडी मिलेंगे प्लाज्मा में और एंटीजन मिलेंगे हमें आरबीसी के अंदर। फिर उसके बाद एंटीबॉडी की संरचना किस प्रकार की होती है? तो वो होती है ऐसे स्पाइकी, ऐसे कुछ स्पाइक्स होते हैं इनके ऊपर। ठीक है, और जब हम ग्रुपिंग के बारे में देखते हैं तो अब उसमें क्या देखा जाएगा कि उसमें एक ही स्पाइक को हम लेंगे, एक ही स्पाइक की जो है स्टडी की जाएगी आगे। फिर उसके बाद एंटीजन। एंटीजन क्या काम करते हैं? एंटीजन काम करते हैं मेनली ग्रुप्स का। ठीक है, तो अब मैं यहां लिखूं तो कैपिटल इसको लिख दें हम ए और बी, और एंटीबॉडी को हम लिख देते हैं स्मॉल ए बी। क्यों लिख रहे हैं इसको अभी आगे हम पढ़ेंगे। यहां तक में भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, जब देखिए ब्लड ग्रुपिंग की बात आती है तो हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि वो जो डॉक्टर है या लैब असिस्टेंट जो भी है, तो वो क्या करता है कि हमारा ब्लड लेता है, लेने के बाद उसको स्लाइड पे रखता है, उसे पतला करता है और फिर उसको माइक्रोस्कोप में देख के हमें बताता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। असल में देखें तो ब्लड ग्रुप कुछ नैनो सेकंड, ये चुटकी का ही गेम है। अभी देखते हैं, बिल्कुल हलवा है। अब आप देखिए, ये मैंने 4 सर्कल बनाए हैं। अब इसमें क्या करेंगे, मैं यहां लिख देता हूं ए बी, ए बी और ओ। बिल्कुल इजी है, आप भी इसे देख सकते हो, आप भी पता कर सकते हो। वो भी कुछ सेकंडों में, मिनट का भी गेम नहीं है, सिर्फ सेकंडों का ही गेम है ये। बस माइक्रोस्कोप होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें देखा जाता है कि जब किसी का ब्लड लिया जाएगा उसके अंदर हम देखेंगे कि आरबीसी की सेल के ऊपर, एंटीजन के ऊपर क्या होगा? इस प्रकार की ए शेप की अगर संरचना कोई हमें देखने को मिलती है, ऐसा कोई प्रोटीन हमें उस पर देखने को मिलता है, तो इसे हम बोल देंगे ए। मतलब ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए। और ए ब्लड ग्रुप के साथ जो एंटीबॉडी होगी वो कौन सी होगी? वो होगी बी। बी ही क्यों होगी? ए क्यों नहीं होगी? क्यों? क्योंकि अब आप देखिए कि यहां हमने देखा कि ए के ऊपर क्या है? ऐसी स्पाइकी सी शेप बनी हुई है, एक प्रोटीन है इसके ऊपर ऐसा इस शेप में बनी हुई। तो अब देखिए नेचर का भी गेम कि अगर यहां ये राउंड ना होता और राउंड ना होकर मान लीजिए ऐसी संरचना होती, ऐसी नुकीली अंदर,
तो जब ब्लड में ये आपस में बह रहे हैं तो बहते टाइम क्या होगा कि ये इसमें धंस जाएगा, ये स्पाइक तो इसके अंदर धंस जाएगी। तो ये इसके अंदर इसमें ना धंसे इसके लिए क्या होता है, ऐसी कर्वी जो है एंटीबॉडी होती है इसमें। ठीक है, तो ये अब आपस में धंसते नहीं है और ये अच्छे से फ्लो चलता रहता है इनका। यहां तक आपको समझ आ गया कि ए ब्लड ग्रुप जिनका होगा उनमें क्या होगा, एंटीजन कौन सा होगा, ए होगा, एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी होगी। और अगर बी की बात करें तो बी के ऊपर जो प्रोटीन होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, राउंड। तो अब इसकी जो एंटीबॉडी होगी वो उसकी शेप कैसी होगी, तो उसकी होगी इस तरह की, देख रहे हो, अंदर यूं धसी हुई नुकीली सी शेप होगी, जो कि इससे जो है आपस में यूं क्या बोलते हैं इसको, चिपकेगी नहीं, आपस में यूं धसेगी नहीं एक दूसरे के अंदर। जब धसेगी नहीं तो फ्लो अच्छे से चलेगा। अब यहां तक तो हमें समझ आ गया। ये कौन सी है, ये है बी, ए, माफ कीजिए ए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार आप देख लीजिए। जब हम ए ब्लड ग्रुप के बारे में देख रहे थे तो हमें आरबीसी की सेल के ऊपर क्या है, कुछ इस प्रकार की प्रोटीन्स मिलती हैं इस स्पाइकी शेप में और ए शेप में मिलती है। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ए ही है। अब इसकी जो एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी की शेप किस प्रकार की होगी, वो होगी ऐसे राउंड, ताकि ये आपस में धसे नहीं। अगर धसेंगे तो क्या होगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। इसीलिए ए ब्लड ग्रुप वाले के अंदर अगर बी ब्लड ग्रुप पहुंचा दिया जाए तो क्या होगा, अब आप देख ही सकते हो इसके पास जो एंटीबॉडी है उसकी शेप किस प्रकार की है, यूं नुकीली धसी हुई। तो ये इसमें फंस जाएगी तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो मृत्यु भी हो सकती है। फिर अब हम बी देख रहे थे, बी के अंदर क्या है कि ये आरबीसी की सेल के ऊपर कुछ इस राउंड सी सर्कल बन जाती है प्रोटीन्स की बी शेप में। जैसे हम बी यूं ही तो लिखते हैं, तो ये बी जैसी शेप बन जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ एंटीबॉडी कौन सी होगी, वो होगी ए टाइप की। हमने अभी पीछे लिखा था कि एंटीबॉडी के ऊपर लिखा था स्मॉल ए और स्मॉल बी, और एंटीजन के ऊपर क्या लिखा था, कैपिटल ए और कैपिटल बी। तो ये ग्रुपिंग को बता रहा था और ये एंटीजन एंटीबॉडी बता रहा था। तो यहां तक में भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां कुछ चेंज आ जाता है। तो एबी के अंदर क्या होगा, तो एबी के अंदर आप देखिए कि इसके अंदर ऐसे स्पाइक्स भी होंगे और ये राउंड शेप भी होगी, स्पाइक्स भी और राउंड शेप भी, स्पाइक्स और राउंड। तो अब अगर इसके अंदर ये दोनों संरचनाएं हैं तो अब इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, तो इसके अंदर एंटीबॉडी होती ही नहीं है। ठीक है, अगर एंटीबॉडी होगी, अब इन दोनों में से कोई भी एंटीबॉडी हो तो ब्लड तो क्लॉट हो जाएगा। अब जब ब्लड क्लॉट ही हो जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उनमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। अब एंटीबॉडी नहीं होती तो ये क्या होते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप जिनका होता है वो बीमार ज्यादा पड़ते हैं। अब आप देखोगे, आप अपने आसपास भी देखोगे, जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो बीमार ज्यादा पड़ते हैं, नॉर्मल इंसान से ज्यादा पड़ते हैं। अब बारी आती है ओ की, तो ओ को आप देखो, वैसे तो ये 0 होता है पर इसको लिखा ओ ही जाता है। अब इसके पास क्या होगा, इसके पास ना तो ऐसी कोई संरचना होगी पर इसके पास एंटीबॉडी दोनों होगी। ठीक है, तो अब इसके पास एंटीबॉडी दोनों हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई ऐसी संरचना है ही नहीं जिसके अंदर ये धसे। तो अब आप इस छोटे से चार्ट से ही आप समझ सकते हो कि डोनर कौन है, रिसीवर कौन है। तो आप देखिए ये कौन है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिसीवर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डोनर।
तो यहां तक में भी आपको समझ आ गया होगा। ग्रुपिंग अब आप खुद भी ट्राई कर सकते हो कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है और आप उसकी स्ट्रक्चर बनाकर उसको और अच्छे से समझ सकते हो। एक बार मैं इसे फिर से रिपीट कर देता हूं, फिर से, कि जब हम ब्लड ग्रुपिंग पढ़ रहे थे, ब्लड ग्रुपिंग के अंदर क्या था कि जो आरबीसी थी, आरबीसी के ऊपर ऐसी ए शेप की अगर स्पाइक है तो वो क्या हो जाएगी, ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। जिसके ऊपर यूं बी शेप की यूं गोल स्पाइक्स हो जाएंगी, वो कैसे हो जाएंगी, बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। जिनके ऊपर दोनों तरह की स्पाइक हो जाएंगी वो ए बी हो जाएगा। और ओ जिसके ऊपर कोई भी स्पाइक्स नहीं होंगी तो वो कैसा हो जाएगा, वो ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं आरएच फैक्टर। तो मे भी अब आपको समझ आ चुका होगा कि डॉक्टर जब आपका ब्लड लेता है तो वो आपको जब ब्लड ग्रुप बताता है तो वो किस प्रकार देखकर बताता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, या ए बी है, या ओ है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे आर एच फैक्टर। ठीक है, तो आर एच फैक्टर जो है, सबसे पहले इसमें आर एच का मतलब क्या है, तो आर एच होता है, ठीक है, तो अब इसमें आर एच का मतलब हो गया रहीसस। ठीक है, तो आर एच फैक्टर में आर एच का मतलब हो गया रहीसस। रहीसस क्या है, एक बंदर का नाम है। अब हम यही तो देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, बायोलॉजी में क्या होता है कि जो चीज उपस्थित होती है उसको बोल देते हैं पॉजिटिव, और जो अनुपस्थित होती है, जो उपस्थित नहीं होती, उसको बोल देते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो यहां हो जाएगा उपस्थित और ये हो जाएगा अनुपस्थित। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि इसको हम कैसे डिफाइन करें, कि अब आप देखिए कि हमारे पास मान लीजिए ये ब्लड ग्रुप है ए सेल, जो आरबीसी है ए ब्लड ग्रुप है, कुछ इस प्रकार स्पाइक्स थी उस पे। तो अब कोई पर्सन जिसके अंदर आर एच फैक्टर उपस्थित है तो उसके ऊपर एक ऐसी स्क्वायर शेप अलग से देखने को मिलेगी। ठीक है, और जिनमें ये अनुपस्थित होगा तो उनमें ये शेप देखने को नहीं मिलेगी। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ? आर एच फैक्टर हम पढ़ रहे थे, ये रहीसस नाम के बंदर के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ जिसके ब्लड में देखा गया कि ये एक ऐसी स्क्वायर शेप उसके ब्लड की सेल आरबीसी के ऊपर मौजूद है, तो उसे बोल दिया गया पॉजिटिव, और जिसके ऊपर मौजूद नहीं थी उसे बोल दिया गया नेगेटिव। अब इससे रिलेटेड क्या होता है कि हमारे पूरे वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्स 80% पीपल जो है वो पॉजिटिव है इस बीमारी से। ठीक है, अब इन केस अब देखिए इसके अंदर एक डिजीज भी होती है, उस डिजीज का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। क्या नाम है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस। अब इस बीमारी के अंदर क्या होता है, अब आप देखोगे बहुत बार ऐसा होता है कि किसी कोई पेरेंट है जिनमें पॉजिटिव मान लेते हैं मेल है और नेगेटिव फीमेल है, तो अब उसके अंदर क्या होगा, जो उनका पहला बच्चा होगा वो तो सही सलामत होगा, लेकिन उसके आगे उनके बच्चे नहीं होंगे, मिसकैरेज होता रहेगा, एमनियोसैक जो है वो फट जाएगा। तो अब उस बीमारी को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। अब इसे क्योर कैसे कर सकते हैं, कि अब इससे बचना भी तो है हमें, तो इससे बचने के लिए क्या किया जाएगा,
पहले ही डिलीवरी की जाएगी, तो उसको क्या किया जाएगा, बच्चे को उसकी डिलीवरी के टाइम से पहले ही 9 महीने से पहले ही उसे उसका जन्म किया जाएगा या जन्म उसको वापस निकाला जाएगा बॉडी से। ठीक है, तो यहां तक में भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।